लेसन में हमने अपने पहले वीडियो में प्रैक्टिस से 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट किया था, उसे कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है कि सेग आर एस जो है, सेग आर एस डायमीटर है, तो हमें मालूम पड़ेगा ये हमारा सेमी सर्कुलर आर्क है, ये भी सेमी सर्कुलर आर्क है। ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ पॉइंट टी लाइज इन द एक्सटीरियर, पॉइंट टी जो है वो एक्सटीरियर पार्ट में इस सर्कल के। प्रूव दैट एंगल आर टी एस इज एन एक्यूट एंगल, आपको प्रूव करना है कि एंगल आर टी एस जो है, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं एंगल आर टी एस, एंगल आर टी एस जो है ये एक्यूट एंगल है, ये आपको प्रूव करना है। हम लिखेंगे यहाँ पे प्रूफ, हमें यहाँ पे लेट करना होगा, लेट आर टी, लेट सेग आर टी intersect the circle at point M, एक पॉइंट M हमने लिया और इस पॉइंट M पे जो RT जो है सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, एट पॉइंट M। सो एज R M T are collinear, okay, and seg MS को हमने ज्वाइन किया है, हमने MS को ज्वाइन किया, ठीक है। अब हमें पता है सिंस एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल इज right angle, therefore we can say angle RMS is equals to 90 डिग्री। अर्धवृत्त में अन्तर्लिखित कोण समकोण होते हैं, सो यहाँ पे 90 डिग्री आ गया, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि SM जो है वो परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, RT पर। ये परपेंडिकुलर हो गया, जब ये 90 डिग्री बन रहा है मतलब क्या होगा, SM जो है वो RT पे परपेंडिकुलर होगा। फिर वो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ट्राइंगल TMS is a right angled triangle। TMS जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल TMS प्लस एंगल MTS प्लस एंगल TSM is equals to 180 डिग्री। लिखेंगे रीजन, सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्राइंगल, ओके, इज 180 डिग्री होता है। सो देयरफॉर यहाँ पे TMS का हमें एंगल पता है 90 डिग्री दिया हुआ है, सो प्लस एंगल MTS प्लस एंगल TSM इज इक्वल टू 180 डिग्री। Therefore, angle MTS plus angle TSM is equal to 180 degree minus 90 degree. Therefore, angle MTS plus angle TSM is equals to 90 डिग्री। ओके, जब दो एंगल आपस में मिल के 90 बना रहे हैं तो इसका मतलब अकेला एंगल जो होगा वो 90 से कम होगा, तो लिखेंगे देयरफॉर एंगल MTS is less than 90 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल MTS का पूरा नाम होगा RTS, तो देयरफॉर एंगल RTS is less than 90 डिग्री। रीजन आएगा RMT कोलिनियर है, RMT, therefore हम कह सकते हैं कि एंगल RTS is an acute angle, ये हमारा हो गया आंसर, hence proved। ओके, हमें सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हमसे प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है any rectangle is a cyclic quadrilateral। आपको बताना है कि कोई भी रेक्टेंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए हमें लिखना होगा गिवन, यहाँ गिवन लिखना होगा, हमें टू प्रूफ लिखना होगा और हमें यहाँ पे प्रूफ लिखना होगा, ठीक है। उसके लिए हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया।
हमने एक डायग्राम लिया, उसको नेम दिया कि ये हमारा एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी। जब रेक्टेंगल है तो चारों जो एंगल हैं वो बन जाएंगे राइट एंगल। ठीक है, हमने कोऑर्डिनेट लिया ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ओके, हमें प्रूव करना है कि कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी इज अ साइक्लिक। ये साइक्लिक हमें प्रूव करना है। अब देखते हैं प्रूफ। सिंस कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल इट इज गिवन टू अस। ठीक है, जब कोई भी रेक्टेंगल होगा तो उसके चारों एंगल्स 90 डिग्री हो जाएंगे। सो देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल एंगल बी इज इक्वल एंगल सी इज इक्वल एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल। ओके, एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल 90 डिग्री होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 प्लस 90 मिलके बन गया 180 डिग्री। वैसे ही देयरफॉर एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 90 प्लस 90 मिलके बन गया 180 डिग्री। therefore हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी इज अ साइक्लिक, इज अ साइक्लिक। यहाँ रीजन आएगा बाय कन्वर्स ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर थ्योरम। चक्रीय चतुर्भुज के प्रमेय के विलोम से ये कोऑर्डिनेट बन जाएगा आपका साइक्लिक। ओके, वेरी सिंपल सम है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ट्राइंगल दिया है डब्ल्यू एक्स वाई और यहाँ पे एल्टीट्यूड्स दिया है, 2 एल्टीट्यूड दिया है उनको वाई जेड और एक्स टी। दोनों एल्टीट्यूड है, मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं ऑफ ट्राइंगल डब्ल्यू एक्स वाई पे। ठीक है, इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी और दोनों एल्टीट्यूड एक दूसरे पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमें प्रूफ करना है 2 चीजें। पहला, कोऑर्डिनेटर डब्ल्यू जेड पी टी, डब्ल्यू जेड पी टी एक साइक्लिक है, ये आपको प्रूव करना है। उसके बाद बताना है कि पॉइंट्स एक्स जेड टी वाई आर आल्सो कौन साइक्लिक, ये आपको बता के देना है। हमें पता है कोऑर्डिनेटर डब्ल्यू जेड पी टी में हमें मालूम है कि एंगल डब्ल्यू जेड पी प्लस एंगल डब्ल्यू टी पी इज इक्वल टू 90 है। ओके, और ये भी 90 है, तो 90 प्लस 90 मिलके बन गया 180 डिग्री। मतलब 2 अपोजिट एंगल्स मिलके बन रहे हैं 180 डिग्री। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेटर डब्ल्यू जेड पी टी इज साइक्लिक। यह रीजन आएगा बाय कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम से। ओके, हमने पहला प्रूफ कर लिया। देखिए सेकंड के लिए, सिंस पॉइंट्स एक्स एंड वाई ऑन द लाइन एक्स वाई subtend equal angles at two distinct points Z and T. Z and T पे 2 इक्वल एंगल फॉर्म करती है। ओके, Z and T on the same side of line XY लाइन के एक ही तरफ में 2 इक्वल एंगल सस्टेन करता है। अब हम कह सकते हैं कि पॉइंट्स X Z T Y आर कौन
साइक्लिक, जब किसी भी लाइन के 2 पॉइंट से जोड़ते हुए जब 2 इक्वल एंगल फॉर्म करते हो लाइन के एक ही तरफ में, तो वो सारे पॉइंट्स आपस में कौन साइक्लिक पॉइंट बनते हैं, मतलब चारों जो बिंदु में हैं वो एक ही वृत्त पर स्थित होते हैं। ठीक है, यहां हम रीजन डालेंगे, इफ 2 पॉइंट्स ऑन द गिवन लाइन subtend the 2 equal angles at two distinct points which lie on the same side of the given line, then the 4 points are concyclic। ये रीजन डालते ही ये हमारे चारों पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक बन जाएंगे। वेरी सिंपल सम है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बता रहा है कि आप एक सर्कल दिया हुआ है और एक एंगल NMS बन रहा है जिसका वर्टेक्स M जो है वो एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल बन रहा है। तो मैं लिखेंगे यहाँ पे, सिंस एंगल NMS has its vertex in the exterior of the circle, इस सर्कल के बाहर इसका वर्टेक्स बन रहा है इस एंगल का। ओके, एंड एंगल NMS intercepts arc EF and arc NS। जब इस प्रकार का इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में मेंशन किया गया हो तो आप वहां पे कह सकते हो कि एंगल NMS इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मेजर आर्क। जो बड़ा आर्क होगा NS में से हम छोटे आर्क को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मेजर आर्क EF के। ठीक है, सो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे अब 1/2 इन द ब्रैकेट। मेजर आर्क NS का वैल्यू दिया है 125 डिग्री माइनस मेजर आर्क EF का वैल्यू दिया है 37 डिग्री। ठीक है, सो यहाँ पर 1/2 इंटू, अब 5 में से 7 जाएगा नहीं तो 15 में 7 गया तो बचेगा 8, यहां बचा 11 में 3 का बचेगा 8, 88 हो गया। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, यहां गया 44 डिग्री। ओके, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए इसके लिए रीजन डालना होगा दो जीवाओं के बाह्य विभाजन प्रमेय से। ठीक है, सिंपली आपने देख लिया, जब किसी भी सर्कल में कोई भी ट्राइंगल का वर्टेक्स अगर एक्सटीरियर टू द सर्कल होगा तो आप वहां पे बड़े आर्क में से छोटी आर्क को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका हाफ होगा उस एंगल का मेजरमेंट। एक्सरसाइज नंबर 3.4 का हम लास्ट सम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए सॉल्यूशन पार्ट। एंगल ABE has its vertex inside the circle and intercepts arc AE and its vertically opposite angle DBC intercepts arc DC. If such a condition is mentioned in the question, then we can say that angle ABE, measure of this angle ABE is equal to half of the major arc AE plus major arc DC. Okay, now we have the values here.
angle AB is given to us 108 degree. Therefore, we write 108 degree is equal 1 upon 2 in the bracket. Measure AE is given to us 95 degree. So plus measure RDC, it is not given to us. So therefore, now see 1 upon 2. 2 is divide form. We take it here, multiplied form. So 108 into 2 is equal to 95 plus measure RDC. So therefore 108 into 2 करने पे 2 8 16 is carry 1 या 2 1 तो 216 होगा is equal to 95 plus measure RDC. Now this plus 95 become this side become minus 95. So 216 minus 95 is equal to measure RDC. So therefore यहाँ 6 में से 5 का बचेगा यहाँ पे 1, 11 में से 9 का बचेगा 2, यहाँ पे 1 is equal to measure RDC. So we can say that therefore we write measure RDC is equal to 121 degree. ओके, आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन पा सकते हैं नेक्स्ट वीडियो की। मिलते हैं जल्दी नए टॉपिक के साथ में अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।